वक्त प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है सर। तो इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा वक्त प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। विपक्ष और पक्ष अपनी अपनी बातें रखेंगे और एक तार्किक परिणति पर बिल के मसौदे को आखिरी आकार प्रदान करेंगे। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश हो चुका है। अब बस इसके पास होने की बारी है। एनडीए में शामिल नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू वक्फ बिल के समर्थन में है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कहीं इससे बिहार के मुसलमान नीतीश से नाराज तो नहीं हो जाएंगे। नीतीश कुमार की मुश्किल ये है कि संसद में वक्फ संशोधन बिल ऐसे वक्त लाया गया है जब बिहार में कुछ ही महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। नीतीश कुमार ये भी जानते हैं कि बीजेपी का साथी चुनावी वैतरणी पार कराएगा। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने केंद्र की बीजेपी सरकार के सपोर्ट में खड़े रहने के ऐलान के साथ ही अपने सांसदों को लोकसभा में मौजूद रहने के लिए व्हिप भी जारी कर चुकी है। मुस्लिम समुदाय को अपनी तरफ से आश्वस्त करते हुए जेडीयू ने बयान जारी कर पहले ही साफ कर दिया था कि नीतीश कुमार पिछले 19 साल से बिहार में काम कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लिए जो काम किया है वो दिखाई भी देता है। जब तक नीतीश कुमार राजनीति में है, लोगों के हितों की रक्षा की जाएगी। देखिए, जहां तक जनता दल यूनाइटेड का सवाल है, जेपीसी की बैठकों के दौरान वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जो सुझाव दिए गए थे, ज़्यादातर शामिल किए जाने की सूचना है। इसलिए पार्टी की ओर से, संसदीय दल के मुख्य सचेतक की ओर से सांसदों को व्हिप जारी किया गया है कि कार्रवाई के दौरान संसद में रहना है और सरकार के पक्ष में मतदान करना है। डिबेट के टाइमिंग को लेकर काफी अपोजिशन 12 घंटे चाहती है। किरण रिजिजू ने कहा है कि अगर हाउस चाहेगी तो एक्सटेंड होगा, नहीं तो फिर देखिए, अब ऐसे लचीली व्यवस्था के बाद भी विपक्ष के कोहराम का कोई औचित्य नहीं है। किरण रिजिजू जी के बयान से बिल्कुल साफ है कि आवश्यकता होगी और सबों की मंत्रणा के पश्चात ये राय तय हो जाए कि कार्यवाही के समय बढ़ाया जाए, तो मुझे लगता है अब एक स्वस्थ बहस की परिस्थितियां बननी चाहिए। सरकार की ओर से भी ये कहा गया है कि बिल के प्रावधानों पर वो बारी बारी से बहस के लिए तैयार हैं, चर्चा होनी चाहिए। और मुझे लगता है एक रचनात्मक तौर पर विपक्ष और पक्ष अपनी अपनी बातें रखेंगे और एक तार्किक परिणति पर बिल के मसौदे को आखिरी आकार प्रदान करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सैयद कसीम रसूल कहते हैं कि जिस तरह से लाया जा रहा है वो तरीका ही गलत है। नहीं, मुझे लगता है सभी दलों के परामर्श के बाद जो उनकी मांग थी कि जेपीसी का गठन किया जाए और जेपीसी की अनेक बैठकों के बाद जो एक राय उभर करके आई, उसके बाद इस मसौदे को आज संसद में टेबल किया जा रहा है, तो फिर ये कुछ ऐसा अप्रत्याशित नहीं है जिसे हम कहें कि ये सही तरीके से नहीं लाया जा रहा है। केसी वेणुगोपाल कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन दिया गया है ये बिल उस सब चीज़ के खिलाफ है। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि कोई भी गैर संवैधानिक विधेयक संसद में आ कैसे सकता है। संसदीय प्रावधानों का पालन करने के पश्चात ही उस पर बहस की स्थितियां बनती हैं। और ये बिल पहले भी अनेक संशोधन यहाँ हुए हैं। उन संशोधनों के बाद आज भी अगर ये बिल जब पारित होगा तो निसंदेह भविष्य में भी संशोधनों की गुंजाइश रहेगी। इसीलिए खुले मन से पक्ष और विपक्ष को इस पूरे प्रकरण को अमली जामा पहनाने की बात करनी चाहिए। वहीं वक्फ संशोधन बिल को लेकर नीतीश कुमार के करीबी और बिहार शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सैयद अफजल अब्बास का क्या कहना है, सुनिए। और
हम लोग को लड़ रहे हैं। अभी अब देखिए, अब ये कहा जा रहा है कि इसमें अब सरकार की दखल होगी तब तो उसको Yes, छुड़ाया yes, जाएगा। ये सरकार अगर सरकार निष्पक्ष अगर चाहे तो मैं समझता हूं कि जितना भी इंक्रोचमेंट है वो खत्म हो जाएगा। रिजवान पैलेस 122 कट्ठा की जमीन जो आपके डाकमाला चौराहे से आगे सम्राट होटल के सामने है, हम लोग हाई कोर्ट से जीते, अपोजिशन पार्टी सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट के हाल क्या, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं हाई कोर्ट का फैसला है, तो हमें तो आजादी है ना। होता क्या है कि जब वक्फ बोर्ड कोई केस करता है तो आपको जाने का अधिकार है ट्रिब्यूनल में, ट्रिब्यूनल से आप हारे तो हम भी हाई कोर्ट जाते हैं, आप भी जा सकते हैं, वहां से हारे या जीते आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। आप लोग वेट कर रहे हैं, बिल जब तक आता है तब तक वेट कर। देखिए, अच्छा हम अभी भी विनती करेंगे कि बिल ऐसा हो कि समाज के बल्कि 20 से 30 करोड़ मुसलमानों के जज्बात पे कोई ख्याल रखा जाए और अच्छी बेहतरी के लिए हो, बदतरी के लिए नहीं हो। मैं हमेशा कहता आ रहा हूं और फिर मैं कह रहा हूं कि बिहार इकलौता ऐसा स्टेट है जिसने वक्फ की तहफ्फुज के लिए काम किया और मुसलमानों के लिए काम किया। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी के ही नेता अहमद अशफाक करीम वक्फ संशोधन बिल से खुश नजर नहीं आए। सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। मैं इंडिविजुअल अपनी बात कर रहा हूँ। हम उस कमेटी में तो है नहीं कि सबके फैसले की बात हम कर सके। मैं उस कमेटी में तो नहीं हूँ ना। तो ऐसा पार्टी आप चाह रहे हैं कि नीतीश जी का स्टैंड? मैं ऐसे अहमद अशफाक करीम की हैसियत से मैं ये विनती करता हूँ कि ये बिल माननीय मुख्यमंत्री जी को वापस करवा दें। अगर जेडीयू समर्थन करती है तो आगे क्या कुछ और आप लोग रुख ये तो देखिए, ऐसा है कि कल सुबह कैसी होगी वो मॉर्निंग शोज द डे। अभी हम कैसे बता दें कि कल की सुबह होगी तो धूप होगा कि बादल रहेगा? अभी कैसे बता दूं मैं? हालात बताएंगे। दूसरी तरफ जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर नीतीश कुमार पर सवाल उठाए। जब ये देश बना, जब ये देश आज़ाद हुआ, तो हम लोग के फाउंडिंग फादर्स ने जो कमिटमेंट्स या एक तरह का जो एश्योरेंस उन्होंने इस देश के अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए जो दिया, कहीं न कहीं अगर आप उससे डेविएट करते हैं तो आज की पीढ़ी के लोग या जो लोग भी आज इस देश में रहते हैं, उनकी ये जिम्मेवारी है कि जो कमिटमेंट किए गए हैं हम लोग उसके प्रति ट्रूथफुल रहें। अगर आप कोई चेंज कर रहे हैं, उससे कोई वर्ग प्रभावित होता है, तो निश्चित तौर पर इस तरह के कानून बनाए जाने से पहले उन वर्गों को कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए। वक्फ बिल से मुसलमानों का एक बड़ा तबका दे आर फीलिंग थ्रेटेंड। तो मुझे लगता है कि सरकार जल्दी में और कहीं न कहीं पोलराइजेशन वाली जो पॉलिटिक्स है उसको ध्यान में रखकर उसके मद्देनजर इस कानून को बना रही है। उनको वक्फ की जमीन से कितना मतलब है मैं नहीं जानता हूं, या वक्फ की संपत्ति या उसके कार्यकलापों से कितना मतलब है ये मैं नहीं जानता हूं। उनको इससे मतलब है कि ये हिंदू मुस्लिम होता रहे। दूसरी बात इसमें यह है कि सरकार अभी लोकसभा में उनको मेजॉरिटी नहीं है और वो कानून अगर ला रहे हैं तो वो कानून इसलिए बना पा रहे हैं कि नीतीश कुमार जैसे लोग सरकार की मदद में खड़े हैं। क्योंकि अगर नीतीश कुमार जैसे लीडर लोकसभा में इस बिल के पक्ष में वोट न दें तो किसी भी हालत में सरकार ये कानून नहीं बना सकती है। भाजपा वाले लोग तो मुसलमानों को अपना वोटर नहीं मानते हैं, उनको अपना समर्थक नहीं मानते हैं। एक तरीके से राजनीतिक खींचतान और लड़ाई ही है। लेकिन जब नीतीश कुमार जैसे लोग जो रोज मुसलमानों को ये बताते हैं कि हम आपके हितैषी हैं, या जो आज भी बड़ी संख्या में मुस्लिम लीडरान नीतीश जी के पार्टी में हैं, उनके साथ राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों को जरूर इस बात की चिंता करनी चाहिए कि जब आप गांधी की बात करते हो, लोहिया जेपी की बात करते हो, तो क्या आप वक्फ के कानून के पक्ष में वोट देकर अपना दोमुहा चरित्र नहीं दिखा रहे हैं? तो नीतीश जी जब इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो इस कानून को बनने का दोष भाजपा से भी ज्यादा दोष कहीं न कहीं नीतीश जी जैसे लीडर्स के सर पे होगा। नीतीश जी तो लेकिन अभी तक चुप है इस बिल पर, लेकिन उनके पार्टी पूरे तरीके से सपोर्ट कर रही है, पार्लियामेंट में व्हिप भी जारी। नहीं, नीतीश जी का ये पुराना तरीका है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं और आपके जरिए दर्शकों को बताना चाहता हूं कि यही नीतीश कुमार सीए एनआरसी के पक्ष में वोट दिया था इस आदमी ने, और उस समय तो मैं उनके दल में था।
सब सर्वे सर्वा था। पार्टी की बैठक में ये तय किया गया और नीतीश कुमार ने लंबा चौड़ा भाषण दिया कि हम लोग तो बिल्कुल ही इस पक्ष में नहीं है, बिल्कुल ही इस कानून के विरोध में हम लोग हैं, और पार्लियामेंट में वोट कर दिया CNRC के पक्ष में। मैंने जब आकर नीतीश कुमार को सामने से कन्फ्रंट किया तो नीतीश कुमार ने ये कहा कि भाई आप बाहर, बहुत पत्रकारों का जामवाड़ा था उस समय, तो कहा कि आप जाकर बाहर बोल दीजिए कि बिहार में ये बिल लागू नहीं होगा। वो तो हम दौरे पर थे और लोकसभा में सब नेता लोग कैसे वोट दे दिया हमको पता ही नहीं चला। उस समय मुझे लगा कि ये व्यक्ति किसी का नहीं है, ये भाजपा का भी नहीं है, न मुसलमानों का है। मतलब पार्टी में कह रहे हैं कि मैं इसके विरोध में हूं, पार्लियामेंट में बिल के पक्ष में वोट दिया, और मुझे जब मैं विरोध कर रहा हूं तो मुझे कह रहे हैं कि जाके बिहार में कह दो कि हम लोग तो बिहार में लागू नहीं करेंगे। बता दें कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की तरफ से वक्फ संशोधन बिल के ड्राफ्ट में बदलाव के कई सुझाव दिए गए थे, जिन्हें मान लिया गया।